तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 483 के बारे में। और यार इस वाले चैनल को रिस्क में डाल के मैं इसमें ये लुकिज्म की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि इस पे स्ट्राइक पड़ जाए और ये वाला चैनल बंद हो जाए, बट कोई बात नहीं, फिर भी मुझे इस चैनल पे आप सबका सपोर्ट चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो भागते हुए उस गुफा के बाहर पहुंच जाता है जहाँ पे लोग कहते हैं कि एक मॉन्स्टर रहता है। विंजिन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे जान से मार डालो, बट इतने में ही यहाँ पे शियोंगजी युक आ जाता है जो कि होता है फर्स्ट जनरेशन का किंग ऑफ चियोनलैंग। शियोंगजी विंजिन को कहता है, क्या बात है, क्या तू सच में चाहता है मैं तुझे जान से मार दूं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो विंजिन होता है वो यहाँ पे बैठ के टांग हुलू नाम की कुछ चीज खा रहा होता है। शामन के पास विंजिन बेचारे को ठीक से खाना भी नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ पे पेल पेल के खा रहा होता है और कहता है, आखिर ये क्या है? क्या इसको टांगलू कहते हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है ये चीज लोगों को खाने में अच्छी लगेगी? फल पहले से ही मीठे होते हैं और ऊपर से तुमने इसके ऊपर शुगर कोट कर दी है, आखिर ये खाना कौन पसंद करेगा? शियोंगजी विंजिन के सामने ही बैठा हुआ होता है और कहता है, शियोंगजी कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुझे बता दूं तू पूरे के पूरे 9 खा चुका है। अगर तूने वो खा लिए अब यहाँ से दफा हो जा। वैसे भी तुझ जैसे बच्चों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। विंजिन कहता है, हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हे, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ ये बाकी चूहे कौन हैं? हम देखते हैं यहाँ पे 4-5 बंदे और बैठे होते हैं जो विंजिन की ही उम्र के होते हैं और जितने भी ये बच्चे होते हैं इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। इनमें से वुसुक चोई विंजिन की बात सुन के कहता है, क्या तुमने हमें चूहे कहा? तभी जेवू पार्क विंजिन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से जाने में तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो बताओ तुम चाइल्ड गॉड के बारे में क्या सोचते हो? विंजिन खाते खाते कहता है, क्या फालतू की बात है, चाइल्ड गॉड नाम की कोई भी चीज नहीं होती। दरअसल जितने भी लोग हैं शामन उन सबका बेवकूफ बना रहा है। बाकी के बच्चे कहते हैं, ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। असल में हमें भी इस जगह पे आके ही उस जगह की सच्चाई पता चली। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम शामन के बहकावे में आने से बच सकते हैं। यहाँ पे आके हमें पता चला कि एक नॉर्मल जिंदगी कैसी होती है और ये जो इंसान यहाँ पे बैठे हैं ये हमारे टीचर हैं। शियोंगजी कहता है, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ? मैंने बस तुम्हें गाँव के सच के बारे में बताया है। तुम्हारे जैसा कोई भी बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं है। बच्चे कहते हैं, सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। सच में सर, अगर आप ना होते तो हम भी शामन की बातों में आ जाते। लेकिन इन सब की बातें सुन के विंजिन का दिमाग खराब हो रहा होता है और विंजिन कहता है, आखिर ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम सब ये क्या फालतू की बातें करे जा रहे हो? मैं तो यहाँ पे मरने के लिए आ रखा था। मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था यहाँ पे एक मॉन्स्टर रहता है, लेकिन जो सब यहाँ पे हो रहा है उसको देख के ऐसा लगता है यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और सालो हरामजादो, तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि ये इंसान तुम्हारा टीचर है? क्या इस टैंग हुलू बनाने वाले भिखारी के पास इस बात का कोई अधिकार है कि एक टीचर बन सके? सालो बेवकूफो, आखिर तुम उस शामन का बिगाड़ ही क्या सकते हो? लेकिन इतने में यहाँ पे एक बंदा विंजिन के मुंह पे मुक्का मारता है और कहता है, हमारे बारे में ऐसी बात मत करो। तभी विंजिन इस बंदे के मुंह पे मुक्का मार के कहता है, साले तेरी माँ की, तू बस एक छोटा सा कुत्ता है। और विंजिन इस बंदे की कमर पकड़ के इसको पेड़ में दे मारता है और इसके बाद लगातार इस बंदे के मुक्के ही मुक्के मारे जा रहा होता है और कहता है, क्या टीचर? आज के बाद मैं टीचर हूँ। इतने में ही जो बाकी के बंदे होते हैं वो विंजिन को पहचान जाते हैं क्योंकि ये लोग भी विंजिन के ही स्कूल में पढ़ते हैं। इनमें से एक बंदा चिल्ला के कहता है, एक मिनट, ये हरामजादा तो वही है जो बहुत कम स्कूल आता है। ये तो वही है जो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है। ये विंजिन है। विंजिन पीछे पलट के इनको कहता है, सही कहा हरामजादो, तुम अभी विंजिन को देख रहे हो और अगर तुम में से किसी को मेरे से दिक्कत है तो आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। शियोंगजी कहता है, ये काफी ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। तभी जो बाकी के 3 बंदे होते हैं वो विंजिन की तरफ उसको मारने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं, जब ये अपना 9वां टांगुलू खा रहा था मुझे तभी पता चल गया था इसके साथ कोई दिक्कत है। विंजिन, आज इस दुनिया में तेरा आखिरी दिन है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन इतने में यहाँ पे कोई आता है और कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इतना ज्यादा हंगामा किसने मचा रखा है? और जो बाकी के बच्चे होते हैं, जो इंसान यहाँ पे आया होता है उसको देख के अपने मन में बोल रहे होते हैं, शिट, वो फाइनली यहाँ पे है, हमें उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। और जो इंसान अभी यहाँ पे आया होता है विंजिन उसको देख के कहता है, एक मिनट, क्या यहाँ पे सच में मॉन्स्टर रहता है? क्या यहाँ पे सच में एक हाथी वाला मॉन्स्टर रहता है? असल में यहाँ पे एक मोटी सी लड़की आई होती है, वो कहती है, क्या तुमने मुझे एक हाथी कहा? विंजिन कहता है, हाँ सही कहा। इतने में ही ये मोटी लड़की विंजिन को उठा के जमीन में पटक देती है और विंजिन वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। इसके बाद हमें बड़े विंजिन की वॉइस ओवर आती है, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है वो इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर थी जिससे भी अब तक मैं मिला था। असल में ये जो लड़की होती है इसका नाम होता है मीरू किम, यानी कि यही होती है मैरी किम, एम्प्रेस ऑफ 2 सेकंड्स। विंजिन को जमीन में पटकने के बाद मैरी कहती है, क्या किसी से तुम इस तरह से बात करते हो और स्पेशली एक लड़की से? अगर तुमने दोबारा से मुझसे
मुझसे इस तरह से बात करी तो मैं तुम्हारी एक टांग तोड़ दूंगी। यानी कि यही वो पहला समय होता है जब विंजिन मैरी किम से पहली बार मिला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन के स्कूल का सीन, जहाँ पे विंजिन अभी गुस्से में कॉरिडोर में जा रहा होता है और बच्चे विंजिन को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे जरा वहाँ पे देखो, वो ये तो सच में स्कूल आ गया, ये तो चाइल्ड गॉड की भेंट है, इसे तो चाइल्ड गॉड को सौंपा जाता है। भाई क्या तुमने कल इसका पोपट देखा था? ऑफ कोर्स मैंने देखा था, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी। इसके तो बाल भी पोपट जैसे लगते हैं। लगता है इसके बाल ये दर्शाते हैं कि इसकी जिंदगी कैसी है। और विंजिन को ये सारी की सारी बातें सुनाई दे रही होती हैं, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने मन में कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये साले हरामजादे, मुझे कल किसी न किसी तरह से खुद को जान से मार लेना चाहिए था। वो जो पहाड़ था कल मुझे वहाँ से कूद के अपनी जान दे देनी चाहिए थी। इतने में ही हम देखते हैं एक लड़के को जो यहाँ पे विंजिन का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी इस लड़के के कंधे में तेजिन चियोन हाथ रखता है और कहता है, हे बस भी करो, मुझे पूरा यकीन है जिनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम मेरे लिए अब ये सब कुछ बोलना बंद कर सकते हो, है ना? ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होकर कहता है हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ ये बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता तेजिन ने मेरे कंधे में हाथ रखा है। और ऑब्वियसली यार क्योंकि तेजिन का बाप शामन होता है और शामन की इस पूरे इलाके में चलती है, इसलिए तेजिन का भी यहाँ पे काफी ज्यादा नाम होता है। इतने में ही तेजिन के बगल में विंजिन आता है और कहता है, वो तू ही था है ना? तेजिन एक स्माइल के साथ कहता है, अरे तूने तो मुझे हैरान कर दिया, आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि वो मैं ही था? विंजिन कहता है, जब वहाँ पे रिचुअल चल रहा था तो स्कूल के बच्चों को तूने ही बुलाया था, है ना? तो साले हरामजादे, आखिर तेरे अलावा ऐसा कर कौन सकता है? तेजिन कहता है, अरे मुझे तो लगा था तुम्हें वो पसंद आएगा, क्योंकि रिचुअल खत्म होने के बाद तुम खाना खा सकते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? मैं तो तुम्हारा भला सोच रहा था, आखिर तुम इस बात के लिए मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो? वैसे भी स्कूल के बच्चों को एक दिन तो तुम्हारे बारे में पता चल ही जाना था। इतने में ही विंजिन तेजिन के एक मुक्का मारते हुए कहता है, साले हरामजादे। लेकिन तेजिन इस मुक्के को डॉच करके विंजिन के मुंह पे एक अटैक मार के उसको हवा में उड़ा देता है। इसके बाद विंजिन का कॉलर पकड़ के उसके मुंह पे अपने सर से दे मारता है और पलक झपकते ही विंजिन को उठा के जमीन में पटक देता है। और विंजिन इतनी बुरी मार खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, ये हरामजादा इतना ताकतवर क्यों है? आखिर ये लड़ने में मुझसे इतना बेहतर क्यों है? और तेजिन को देख के अगल बगल के बंदे बोल रहे होते हैं, वो कमाल है, तेजिन जीत गया। सच में तेजिन, जो तुमने अभी करा वो कमाल का था। आखिर तुमने जो करा उसको कहते क्या है? आखिर तुमने फाइट करना कब सीखा? तेजिन विंजिन को निपटाने के बाद बहुत ही स्टाइल में कहता है, अरे ये कोई खास बात नहीं है, जो लोग मेरे फादर की रक्षा करते हैं मैंने उन्हीं से ये थोड़ा बहुत सीखा है। बच्चे कहते हैं, वो तेजिन तुम काफी ज्यादा कूल हो। विंजिन जरा खुद को देखो, तेजिन ने तुम्हारा कितना गंदा भूत बनाया है। विंजिन जमीन में पड़ा पड़ा अभी अपने मन में बोल रहा होता है, शेट 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 शेट। तभी विंजिन तेजिन को कहता है, साले उस धोखेबाज सामन के हरामखोर बेटे। विंजिन के इतना कहते ही जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं विंजिन को घूर के देखने लगते हैं। विंजिन कहता है, सालो हरामजादो, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोला? तुम लोग वो ढक्कन हो जो उस सामन की बातों में आ जाते हो और अपना पैसा और सब कुछ उस सामन को दे देते हो। तुम्हें लगता है मैं एक आई बॉल वाला मॉन्स्टर हूँ, है ना? कोई बात नहीं, इस बात के ऊपर यकीन करो और भाड़ में जाओ। सबसे बड़े गधे तो तुम लोग हो जो उस सामन की बातों में आ चुके हो और तुम्हारी तो आंखें भी ठीक है। इतने में ही तेजिन अपनी टांग उठाता है विंजिन को मारने के लिए और कहता है, विन चल इसे जल्दी से खत्म करते हैं, लोगों से मार खाने से अच्छा है कि तू मेरे हाथ से मार खाए। लेकिन इतने में ही यहाँ पे वो बच्चे आ जाते हैं जो विंजिन को पहाड़ में मिले थे और इनको देख के अभी तेजिन रुक जाता है। विंजिन इन बंदों को देख के कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो? इसके बाद एक बंदा कहता है, हम चियोनलोंग का एक परिवार है, यानी कि इन बच्चों ने आपस में ही अपना एक परिवार बना रखा होता है। ये बंदा तेजिन को कहता है, लगता है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए रुक जाओ। तेजिन कहता है, अच्छा और मैं ना रुकूं तो? दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, एलिफेंट यहाँ पे पहुँचती ही होगी। और अचानक से यहाँ पे मैरी की आती है और तेजिन को उठा के जमीन में पटक देती है। तेजिन की हालत अभी इस एक हमले में ही खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेहोश नहीं हुआ होता। मैरी कहती है, आखिर तुम सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम स्कूल में फाइट नहीं कर सकते, इसलिए अब रुक जाओ। और वो बंदा जिसने मुझे अभी अभी एलिफेंट कहा वो बाहर आ जा। तो खैर यहाँ का मामला निपटने के बाद विंजिन और उसके साथ में जितने भी बंदे होते हैं वो पहाड़ में आ जाते हैं, जहाँ पे विंजिन चिल्ला के बोल रहा होता है, हरामजादो मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी, आखिर तुम्हारी मदद किसने मांगी थी? अगर तुम लोग बीच में ना आते तो मैं वैसे भी उन सबकी तोड़ के रख देता। और वहीं एक बंदे का सर अभी सूजा हुआ होता है क्योंकि मैरी ने उसके सर में बजाया होता है। ऑब्वियसली सूजे सर वाला बंदा कहता है, अगर हम ना आते तो वो तेरी अच्छी तरह से तोड़ते। दूसरा बंदा कहता है, अबे भाई मैं बता रहा हूँ ये अजीब ही किस्म का है। विंजिन एक स्माइल के साथ कहता है, सालो हरामजादो अब तुम्हारी भी वाट लगने वाली है। इतने सारे लोगों में से तुम्हें तेजिन चियोन ही मिला था पंगा लेने के लिए। तुम्हें पता है तेजिन उस सामन का बेटा है ना? तभी इनमें से एक बंदा कहता है, हमें उस बात का डर नहीं है क्योंकि तेजिन चियोन से जिसने पंगा लिया वो हमारी मीरू थी। विंजिन कहता है, क्या
उस हाथी को तुमने एक नाम भी दे रखा है, आखिर वो हाथी है कौन? क्या वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है? दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैरी कौन है? वो हमारे गाँव की एक स्टार है। वो जूडो का एक उभरता हुआ सितारा है जो चेनलियांग को रिप्रेजेंट करती है। अपने जूडो की वजह से वो पूरे नेशन में काफी ज्यादा मशहूर है। बड़े बड़े लोग भी जैसे सामन उससे इतनी आसानी से पंगा लेने की नहीं सोचते हैं। विंजिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो चेनलियांग में क्या कर रही है? वो यहाँ से बाहर जाके सबको यहाँ की सच्चाई बता सकती है। दूसरा बंदा कहता है, असल में जो मैरी के पेरेंट्स है वो भी चाइल्ड गॉड पे यकीन करते हैं, इसलिए मैरी के पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे रहती है। खैर विंजिन, अब तुम भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। तेजिन चियोन और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ हमें वो देख के अच्छा लगा। आज के बाद से सामन से हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। विंजिन इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारते हुए कहता है, हरामजादे तू मेरी रक्षा करेगा? लेकिन इतने में ही ये बंदा विंजिन को जमीन में पटक देता है और कहता है, मेरा नाम जेवू पार्क है। विंजिन चिल्ला के बोल रहा होता है, सालो हरामजादों। इतने में ही एक और बंदा आता है और विंजिन के एक अटैक करता है और इस बंदे का नाम होता है तेबोंग इम। इसके बाद योंगजे ली नाम का एक बंदा आता है और विंजिन को उठा के जमीन में पटक देता है। इसके बाद वुशुक च्योई नाम का एक बंदा आता है और दोबारा से विंजिन को उठा के दोबारा से जमीन में पटक देता है। विंजिन इन बंदों से इतनी गंदी मार खा रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? क्या ये सिसिलियम है? मुझे पूरा यकीन है, पहले तो ये इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे। दर्द की वजह से मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। विंजिन को पेलने के बाद ये बंदे कहते हैं, हम पहले तेरे ऊपर रहम खा रहे थे क्योंकि हमारे मास्टर ने हमें कहा था कि सिसिलियम टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए हमें ऐसे ही किसी के ऊपर इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमने ये सारी फाइटिंग स्किल्स योंगजी युग से सीखी है। तुम भी हमारे परिवार में शामिल हो जाओ, उसके बाद तुम भी ये सब कुछ सीख सकते हो। हमारा मतलब है कि तुम भी और ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। लेकिन इतने में ही यहाँ पे शामन्स के गार्ड आ जाते हैं और कहते हैं, तो तू यहाँ पे है, मैं टाउन के अगल बगल बस फालतू में ही घूमा, खड़ा हो जा और तैयार हो जा, क्योंकि अब वक्त है चाइल्ड गॉड को कुर्बानी देने का। और ये जो शामन का मेन गार्ड होता है इसका नाम होता है कोजिमा, जो कि प्रेजेंट मूवमेंट में यूजिन के लिए काम करता है। कोजिमा विंजिन को कहता है, हमें चलना होगा, रिचुअल स्टार्ट होने वाला है। इन गार्ड्स को देख के विंजिन के साथ के बंदे कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? तुम शामन के लिए काम करते हो, है ना? इतने में ही एक गार्ड एक बंदे का सर पकड़ के उसके मुंह में घुटना दे मारता है। तभी विंजिन के साथ के दो बंदे और भागते हुए आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जेवू के साथ ऐसा करने की? बट जो यहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये गार्ड्स इन दोनों लॉन्डो को इस तरह से मारते हैं जैसे कोई चींटी होंगे। इन बंदों की तोड़ने के बाद एक गार्ड कहता है, क्या हम इन्हें जान से मार दें? बट इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाती है हमारी मैरी किम। कोजिमा अपने साथ के बंदों को कहता है, इन्हें मार दो। इतने में ही मैरी कोजिमा का कॉलर और उसका हाथ पकड़ती है और उसे आगे की तरफ पटकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मैरी कोजिमा को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाती। कोजिमा नॉर्मली खड़ा होता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, इन्हें जान से मार दो, शामन बाद में सब कुछ निपटा लेंगे। इसके बाद कोजिमा के साथ के बंदे कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हारा मुंह फाड़ूंगा। जैसे ही ये गार्ड एक बच्चे का मुंह पकड़ने वाला होता है, इतने में ही कुछ पतली सी सींक आती है जो कि इन गार्ड्स के हाथों में घुस जाती है। ये पतली सी डंडिया हाथ के आर पार होने के बावजूद भी ये गार्ड्स काफी ज्यादा रिलैक्स लग रहे होते हैं और कहते हैं, ये क्या है? आखिर ये किसने करा? हम देखते हैं यहाँ पे श्योंगजी आ चुका होता है और कहता है, इस पहाड़ के मास्टर के अलावा ऐसा कौन कर सकता है? आखिर तुम लोग यहाँ मेरे इलाके में किस काम से आए हो? पतली गली से चुपचाप से यहाँ से निकल लो। इतने में ही दो गार्ड काफी ज्यादा स्पीड में श्योंगजी की तरफ आते हैं उसको मारने के लिए और कहते हैं, और अगर हम यहाँ से ना जाएं तो? बट यार श्योंगजी की पकड़ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो इन दोनों की हड्डियां ही पकड़ लेता है, जिस वजह से ये दोनों के दोनों हैंग हो चुके होते हैं। इन दोनों के हैंग होते ही विंजिन खुद से कहता है, उसने उन दोनों की रिब्स पकड़ ली। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ये उन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और श्योंगजी उन दोनों बंदों की रिब्स पकड़ के उनको जमीन में पटक देता है। ये सब कुछ होता देख कोजिमा कहता है, तू हमारे बंदों से पंगा ले रहा है। ये सब कुछ करके क्या तू एक और वॉर स्टार्ट करना चाहता है किंग ऑफ चियोनलैंग? श्योंगजी कहता है, क्या तू जंग की बात कर रहा है? लेकिन यामाजाकी वो लोग तुम हो जिन्होंने मेरे इलाके में घुसपैठ करी है। यानी कि ये जो कोजिमा है ये पहले यामाजाकी क्लैन का एक हिस्सा था और यामाजाकी क्लैन का यंग मास्टर है हमारा गन। मतलब सच में गन की चौड़ सबसे ज्यादा अलग है। वो चाहे तो अपनी यामाजाकी क्लैन का इस्तेमाल करके किसी को भी निपटा सकता है। श्योंगजी कोजिमा को कहता है, कोजिमा इस मामले को और ज्यादा बड़ा मत बना और यहाँ से चला जा। तुझे पता है ना लोग मुझे किंग ऑफ चियोनलैंग क्यों कहते हैं? अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं तुझे बताऊंगा कि लोग मुझे किंग ऑफ चियोनलैंग क्यों कहते हैं। इतने में ही मैरी चिल्ला के कहती है, मास्टर संभल के, ये हरामजादे काफी ज्यादा ताकतवर हैं। कोजिमा जमीन में पड़ी उस डंडी को उठाता है जो श्योंगजी ने फेंकी थी और जापानीज भाषा में कहता है, क्या मास्टर, मुझे तो लगा था यहाँ पे डर का माहौल होगा, लेकिन तू यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। तूने गाँव को छोड़ दिया और यहाँ पे इन बच्चों का टीचर बन गया। श्योंगजी भी जापानीज में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चे बस मुझे अपना टीचर कहते हैं, लेकिन मेरा इन बच्चों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वो सब छोड़ और ये बता, आखिर तू मेरे पहाड़
पहाड़ में क्यों आया है? हमारे बीच में जो समझौता हुआ था, क्या तू उसको तोड़ना चाहता है? इतने में ही कोजिमा जो उसके हाथ में डंडी होती है घुमा के शियोंगजी की तरफ फेंकता है। इससे पहले कि ये डंडी शियोंगजी के मुंह को आर पार करती, शियोंगजी बीच में अपना सेब ले आता है। कोजिमा कहता है, समझौते को तू तोड़ रहा है। इस गाँव में जो कुछ भी है वो सब कुछ शामन का है, और ये बात जानने के बावजूद भी तू विंजिन को हमसे छुपा रहा था। अगर हम इस तरह से इस मैटर को देखें तो तुझे नहीं लगता कि वो तू है जो पहले हमसे पंगा ले रहा है? शियोंगजी कहता है, क्या विंजिन? मैंने किसी को भी किसी से नहीं छुपाया है। कोजिमा कहता है, अब भोला बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब कुछ पता है। अगर तूने उसे नहीं छुपाया है तो वो यहाँ पे कर क्या रहा है? विंजिन इन लोगों की बातें सुन के खुद से कहता है, क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? लगता है मुझे शुरुआत से ही इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए था। मेरी ही वजह से यहाँ पे इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे पूरा यकीन है अगर मैं इन लोगों के साथ ना होता तो इन्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? वही जो कोजिमा होता है शियोंगजी को बोल रहा होता है, पहाड़ से नीचे गांव में आ जा और एक यक्ष बन जा। शियोंगजी कहता है, क्या एक यक्ष? लेकिन यक्ष तो तुम लोग हो, है ना? कोजिमा कहता है, यक्ष वो लोग होते हैं जो शामन की रक्षा करते हैं, और हम चाहते हैं अगला यक्ष तू बने। शामन का बेटा तेजिन चियोन अब बड़ा हो चुका है। धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब वो शामन के सारे कामों को संभालेगा, और उसकी रक्षा के लिए हमें एक यक्ष की जरूरत है। और तेरे अंदर अगला यक्ष बनने की सारी खूबियां हैं। अपनी यहाँ की जिंदगी को छोड़ के हमारे साथ गाँव वापस आ जा। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक यक्ष बन जाता है तो तूने अब तक जो कुछ भी करा है शामन उसको माफ कर देंगे। शियोंगजी सेब खाते हुए कहता है, कोजिमा मुझे लगता है मैंने अभी अच्छे से तुझे मारा नहीं है। मुझे याद है मैंने तुझे पहले ही कहा था अगर तूने मेरा दोबारा से दिमाग खराब करा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और क्योंकि ये लोग जापानीज में बात कर रहे होते हैं इसलिए अगल बगल के बच्चे अपने मन में बोल रहे होते हैं, आखिर वो लोग क्या बोल रहे हैं? क्या ये जापानीज लैंग्वेज है? इसके बाद शियोंगजी कहता है, कोजिमा ये तेरी गलती है कि तूने मुझे यक्षा के तौर तरीके सिखाए। कोजिमा कहता है, हमने तुझे इसलिए बड़ा करा था ताकि तू तेजिन चियोन का यक्ष बन पाए, लेकिन इतने समय बाद तक भी तू एक यक्ष नहीं बना। अगर एक कुत्ता अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो और कोई रास्ता नहीं बचता उसको मारने के अलावा। यानी कि जो शियोंगजी होता है कहीं ना कहीं कोजिमा ने उसको काफी कुछ सिखाया होता है, यानी कि फाइट वगैरह करना। और देखो यहाँ पे शियोंगजी के हाथ में पूरी 6 उंगलियां दिख रही हैं, और आपको याद होगा 6 उंगलियां उस बंदे की थी जो विंजिन से पहले चाइल्ड गॉड की कुर्बानी था, जो कि बचपन में गाँव से भाग गया था। इसका मतलब शियोंगजी वही बच्चा है। मतलब अब वो बच्चा नहीं रहा, लेकिन शियोंगजी वही बच्चा था जो विंजिन से पहले चाइल्ड गॉड की कुर्बानी था। शियोंगजी कोजिमा को कहता है, क्योंकि अभी हम लोग पहाड़ में है इसलिए मैं तुझे मारने के बाद यहाँ पे आसानी से दफना सकता हूँ। कोजिमा कहता है, शियोंगजी युक क्या यही तेरा आखिरी फैसला है? इतने में ही जो विंजिन होता है इन दोनों के बीच में बोल पड़ता है, क्या हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं? आखिर रिचुअल के लिए हम यहाँ से कब निकलने वाले हैं? कोजिमा कहता है, क्या बोला तूने? विंजिन कहता है, तुमने कहा कि शामन मुझे ढूंढ रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे इस तरह से अपना वक्त बर्बाद करना चाहिए? ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा है इसने मुझे यहाँ पे नहीं छुपाया है। मैं अपनी मर्जी से इस पहाड़ के ऊपर आया था, इसलिए तुम लोग मेरी वजह से यहाँ पे लड़ो मत। अब चलो भी जापानीज अंकल, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर गाँव में देर से पहुँचने में शामन हमारे ऊपर गुस्सा हुआ तो इस बात की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। क्या तुम्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि शामन तुम्हें काम से निकाल देगा? कोजिमा यहाँ से जाते हुए शियोंगजी को कहता है, शियोंगजी आखिर इस तरह तक तू कब तक जीने वाला है? ये सब छोड़ के गाँव में आ जा, शामन तेरी जिंदगी बदल देगा। अगर तू वापस से गाँव में आएगा तो मैं तुझे तेजिन चियोन का यक्ष बना दूंगा। ठीक है, हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है। सर तेजिन चियोन, अब हमें यहाँ से चलना होगा। अभी हम देखते हैं जो तेजिन होता है वो भी यहाँ पे पहुँच चुका होता है, और तेजिन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर विंजिन यहाँ पे शियोंगजी युक के साथ क्यों है? आखिर विंजिन और शियोंगजी युक साथ में क्यों है? आखिर ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब आए? विंजिन मेरी प्रॉपर्टी है जो कि चाइल्ड गॉड को सौंपने के लिए है, और शियोंगजी युक भी मेरी ही प्रॉपर्टी है, वो बाद में मेरा यक्ष बनेगा। मैं इन दोनों का मालिक हूँ। आखिर ये दोनों साथ में मिलके मेरे बारे में क्या प्लान बना रहे हैं? क्या ये दोनों मुझे कुछ भी नहीं समझते? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शामन को। शामन अभी एक जगह पे बैठा हुआ होता है, इतने में ही उसको कोई कहता है, एक कस्टमर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। शामन कहता है, क्या एक कस्टमर? एक मिनट जरा देखो यहाँ पे कौन आया है। ये तो छोटा चार्ल्स चोई है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे पहुंचा होता है चार्ल्स और कहता है, ब्रदर चियोन तो कैसे हो? शामन कहता है, हा, अच्छा तो ये इंसान यहाँ पे आया है। अरे यहाँ आने से पहले तुम मुझे कॉल करके बता सकते थे, ऐसे अचानक से आके तो तुमने मुझे हैरान ही कर दिया। चार्ल्स कहता है, नहीं ब्रदर चियोन, ये इंसानों के लिए एक आम बात है। जब अचानक से उनसे कोई मिलता है तो उन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। शामन कहता है, बातें
बातें बनाने में तो तुम पहले से ही काफी ज्यादा अच्छे हो। चार्ल्स कहता है, इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शामन कहता है, मैंने सुना है तुमने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तुम्हारे लुक को देख के ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। चार्ल्स कहता है, मैं भले ही तुम्हें बाहर से काफी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन चीजें मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मैं यहाँ पे च्योनलैंग में आया हूँ थोड़ी सी शांति का अनुभव करने। शामन कहता है, हाँ, च्योनलैंग एक बहुत ही शांत जगह है क्योंकि मैं इस जगह को बहुत लंबे समय से चला रहा हूँ। चार्ल्स कहता है, हमें गलत तरीके से इन चीजों को नहीं देखनी चाहिए। च्योनलैंग में सारे काम तुम अकेले नहीं करते हो। तुम्हारे पास यहाँ पे जो अधिकार है और जिस वजह से तुम यहाँ पे इतना चौड़े में रहते हो वो सब कुछ यामाजाकी क्लैन की देन है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और इसी वजह से कोजिमा और बाकी के याकुजा तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हुए हैं। शामन कहता है, हा, ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया है। आखिर तुम मुझे कहना क्या चाहते हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पहाड़ का सीन, जहाँ पे मैरी बोल रही होती है, मुझे चिंता हो रही है। लेकिन जो लड़के यहाँ पे बैठे होते हैं उन्हें मैरी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं, आज डिनर में क्या बना है? मैरी कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझे विंजिन के बारे में चिंता हो रही है। दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। अभी श्योंग जी यहाँ पे कढ़ाई में कुछ बना रहा होता है और कहता है, उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो वैसे भी शामन की तरफ है। कोजिमा उसे इस तरह पागलों की तरह ढूंढ रहा था, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ। लगता है शामन ने विंजिन को भी अपनी बातों में फंसा लिया होगा। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन उसे सामन की तरफ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें विंजिन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? मुझे ये बात समझ आती है, अभी वो जिस कंडीशन में है वो उस कंडीशन में कैसे फंसा होगा। दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुम्हें उस पागल के बारे में इतना बुरा क्यों लग रहा है? अगला बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता उसकी माँ मर चुकी है। असल में विंजिन श्योल का रहने वाला है, लेकिन वो यहाँ च्योनलैंग आया था अपनी माँ के साथ अपनी आंखों को ठीक करवाने के लिए। लेकिन एक दिन शामन के अत्याचारों से परेशान होके विंजिन की मदर ने आत्महत्या कर ली। दूसरा बंदा कहता है, क्या वैसे उसकी दिक्कत क्या है? शायद उसे पॉलीकोरिया है ना? क्या पॉलीकोरिया? आखिर ये क्या होता है? पॉलीकोरिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक से ज्यादा आई बॉल होती है किसी की आंख में। इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है कि तुम्हें उसके इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो हमेशा अपने बालों से अपनी आंख को ढका के रखता था। हाँ, विंजिन की हालत बिल्कुल परफेक्ट थी शामन के हिसाब से उसको शिकार बनाने के लिए। विंजिन की आंखों की वजह से वो चाइल्ड गॉड के लिए भेंट बन गया। दूसरा बंदा कहता है, क्या सच में? अगला कहता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? विंजिन को जबरदस्ती रिचुअल में लाया जाता है। सच बताऊं, अगर मैं विंजिन की जगह होता तो मैं तो मर ही जाता। और जब भी श्योंग जी होता है चुपचाप से सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और श्योंग जी का रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं कि जरूर उसके दिल पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वहीं जो विंजिन होता है उसका रिचुअल स्टार्ट हो चुका होता है और शामन अभी तलवार लेके चिल्ला रहा होता है, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, इस आंख वाले मॉन्स्टर को मैं आपको देता हूँ, इसलिए प्लीज इसके बदले में हमारे गांव की बुरी किस्मत को दूर कर दो। और विंजिन बेचारा अभी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर कितने समय तक मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहूंगा। विंजिन का दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं विंजिन उनको चिल्ला के कहता है, हरामजादो, तुम ऐसी बातों पे यकीन कैसे कर सकते हो? इस सामन ने तुम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सब कुछ एक ढोंग है, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड गॉड नहीं है। ये हरामजादा शामन एक झूठा है। ये तुम लोगों को इंसान की तरह नहीं देखता, ये तुम्हें पैसों की तरह देखता है। तुम सबकी अक्ल ठिकाने क्यों नहीं आती? इन सारी चीजों से इस गांव की किस्मत नहीं बदलने वाली। बेवकूफो, च्योनलैंग के बाहर भी एक दुनिया है। इतने में ही शामन विंजिन के मुंह के पास आता है और कहता है, बहका दिया है, इसे शैतान ने बहका दिया है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो विंजिन के ऊपर झपट पड़ते हैं और विंजिन को मारने लगते हैं। ये सारे विंजिन को मारते मारते बोल रहे होते हैं, हरामजादे, तुझे सजा मिलनी चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई रिचुअल को बर्बाद करने की? तू चाइल्ड गॉड का मजाक उड़ा रहा है। साले, आज हम तुझे जान से मार देंगे। मर जा तू। तुझ जैसे हरामजादे को तो मर ही जाना चाहिए। तू बस एक बलिदान है और तेरी इतनी हिम्मत। विंजिन मार खाते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, लगता है मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस तरह से मर जाऊं। ठीक है, आज यहाँ पे मर जाते हैं फिर। अगर अभी मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो मैं च्योनलैंग से आजाद हो जाऊंगा। इतने में ही एक आदमी बहुत ही बड़ा पत्थर उठा के विंजिन के मारने वाला होता है, जो कि विंजिन के अगर पड़ गया तो विंजिन मर जाएगा। बट अचानक से कहीं से एक छोटा सा पत्थर बहुत ही स्पीड में आता है और इस बड़े पत्थर को तोड़ के चला जाता है। और ये छोटा पत्थर और किसी ने नहीं बल्कि श्योंग जी युक ने फेंका होता है। श्योंग जी को देख के यहाँ पे जितने लोग होते हैं वो कहते हैं, आखिर वो कौन है? ये तो श्योंग जी युक है ना? आखिर श्योंग जी युक यहाँ पे क्यों आया है? ये तो पहाड़ों में रहता है ना? शामन श्योंग जी को देख के कहता है, हाँ, मैं जानता था तू जरूर आएगा। तू यहाँ पे अपना वादा निभाने के लिए आ रखा है ना? तू यक्ष बनने के लिए आ रखा है यहाँ पे। तेजिन को उसके लिए एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। चाहे मैं कितना भी सोचूं, उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तू एकदम परफेक्ट है। तेजिन, श्योंग जी युक को हेलो बोलो। ये वो इंसान है जो आगे चल के तुम्हारी रक्षा करेगा। तेजिन खुश होके कहता है, तो फाइनली
वो दिन आ गया। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जो शोंग जी के सामने शामन के 2 बंदे होते हैं। शोंग जी इन दोनों का मुंह पकड़ के इनको जमीन में पटक देता है और कहता है, लगता है तुम सब ने मेरी अच्छे से मार नहीं खाई है। मैं कोई यक्ष नहीं हूँ, मैं यहाँ पहाड़ से नीचे इसलिए आया हूँ ताकि मैं चाइल्ड गॉड की इस भेंट को बचा सकूं। यानी कि मैं यहाँ पे विंजिन को अपने साथ लेने के लिए आया हूँ। शोंग जी विंजिन को कहता है, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें यहाँ से लेके नहीं जाऊंगा। तुम यहाँ पे अपनी मर्जी से आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊँ। विंजिन भले ही अंदर से चाहता होता है कि शोंग जी उसको बचाए, लेकिन विंजिन हमेशा से ही खुद को टफ दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए विंजिन यहाँ पे भी शोंग जी का कॉलर पकड़ता है और कहता है, क्या मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आया है? साले बाहर में जा, मैंने तुझे कब कहा कि मुझे बचा? यहाँ पे ड्रामे करना बंद कर और यहाँ से निकल ले, मैं यहाँ पे चुपचाप से बस मर जाऊंगा। शोंग जी यहाँ से जाने लगता है और कहता है, ठीक है तो मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन विंजिन को भी वो सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं कि उसके साथ कैसे अत्याचार हुआ था, कैसे उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी, कैसे उसे ठीक से खाने के लिए भी खाना नहीं मिलता, कैसे लोग उसे ना जाने कितनी बार पत्थरों से मारते और स्कूल में सारे के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ये सारी बातें याद करके फाइनली विंजिन जैसे ढीठ इंसान के भी आंसू आ जाते हैं। विंजिन रोते रोते कहता है, टीचर मुझे बचाओ, लेकिन आप मुझ जैसे मॉन्स्टर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इतने में ही एक बंदा एक पैना हथियार लेके आता है शोंग जी को मारने के लिए। बट शोंग जी ये हथियार इस बंदे से छीन लेता है और इस बंदे की गर्दन पकड़ के इसको जमीन में पटक देता है और विंजिन को कहता है, क्योंकि मैं भी बिल्कुल तेरी ही तरह था, मुझे भी चाइल्ड गॉड को भेंट में दिया जाता था और तू एक मॉन्स्टर नहीं है, तेरी आंखें काफी ज्यादा कूल है। अभी शोंग जी को काफी सारे बंदों ने घेर लिया होता है और शोंग जी कहता है, सारे याकुजा मेरी बात सुनो, मैं विंजिन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे तुमसे इस बात की परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। हमारे बीच में जो समझौता हुआ था मैं उसको तोड़ रहा हूँ। मुझे रोकने के लिए तुम्हें आना है या फिर नहीं, ये फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूँ। मैं अब भी तुम्हें मौका देता हूँ कि पीछे हट जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम पूरी रात भर खून की उल्टियां करते रहोगे। और यार जो शोंग जी युक होता है ना, उसको 6 किंग नाम से भी बुलाया जाता है और शायद ये उसके उंगलियों की वजह से ही है, क्योंकि उसकी 6 उंगलियां हैं। तो खैर इससे पहले कि यहाँ पे शोंग जी युक की फाइट होती, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे इस वीडियो में मैंने 2 चैप्टर कॉम्बाइन करे हैं। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।